इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू वेस्ट असेंबली के एमएलए अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, आज क्या खास आने का? केनाल पे आपने देखा होगा कि बीएसएफ पलोड़ा से लेके केनाल हेड तक लाइनिंग हो रही है दोनों साइड। ये काफ़ी लास्ट ईयर से प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी केनाल चलती है तो साइड में वो कच्ची थी, वो उसके जो बैंक थे तो वहाँ से हर साल प्रॉब्लम आती थी। उसके लिए इरिगेशन वालों ने दोनों साइड लाइनिंग करने के लिए आरसीसी वॉल है, इसमें आयरन रॉड्स हैं और 4 इंची की इसकी वो है स्ट्रेंथ है कि परमानेंट ये जो हमारी लाइनिंग है। केनाल एक अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि ये वॉकवे बना हुआ है, एक सुबह सैरगाह के लिए एक अच्छी जगह है। और लोगों को भी चाहिए, आप देख रहे हो कि नहर के अंदर कितना गंद वगैरह है और ब्रिजेस पे भी वो ग्रिलिंग वगैरह की है, नेट वगैरह लगाई है कि लोग कूड़ा ना फेंकें। सर, अक्सर देखा गया है कि नहर साफ़ करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए आता है, मगर हमें दिखता नहीं है यहाँ लगा हुआ। क्या कहना? एक्चुअली क्या है, इरिगेशन का जो है हर साल जो है नहर की क्लियरेंस के लिए पैसा आता है। उसका एक तो जो आप साइड की लाइनिंग थी, ये इसका प्रोजेक्ट था, ये तो एक बारी परमानेंट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और इसकी मेंटेनेंस भी यही करेंगे। जो सेंटर की इसकी वो है, उसके भी इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसमें देखना पड़ेगा कि हर जो साल में जो अनलिमिटेड अनकाउंटेड मनी कहाँ यूज़ होती है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा कि जो नहर क्लीनिंग के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। सर, नहर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी और नहर को मेंटेन करने के लिए भी आता है। और लेकिन तो कुछ डिपार्टमेंट का काम भी है, कुछ लोगों को भी नहर को मेंटेन करने के लिए। अगर यही ऐसे ही केनाल, रणवीर केनाल जो हमारे जम्मू शहर से निकलती है, ऐसे ही केनाल अगर बाहर कहीं पे हो तो वहाँ की ये कुदरत की नियामत है हमारे पास कि हमारी सिटी के अंदर से एक रणवीर केनाल निकलती है। सर, बड़े लोगों ने यहाँ पर अपनी वेस्ट पाइपें भी यहाँ पर फेंकी हुई है। वही मेरी बात हो रही है। वो जीएमसी का आज मेरा इरिगेशन के साथ टूर था कि कुछ लोग की कंप्लेंट्स आई थी लाइनिंग वो प्रॉपरली नहीं कर रहे और कुछ जगह पे फाउंडेशंस की प्रॉब्लम है, वो हम चेक कर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपनी सैनिटेशंस की पाइप वगैरह जो है वो केनाल में डाली हुई हैं। मैं एक बारी हेल्थ अफसर के साथ भी विज़िट करूंगा जीएमसी वालों को कि जिनकी जो लोगों ने अपनी वेस्ट पाइप डाली हुई है वो अपनी वेस्ट पाइप वहाँ पे आगे सैनिटेशन की वो गई हुई है, लाइन गई हुई है, उसी में डालें और इसमें ना डालें। लोगों में एक अवेयरनेस चलाना पड़ेगा, अवेयरनेस कि लोग अपना पॉलीथीन या अपना जो कचरा वगैरह है वो केनाल पे नहीं फेंके। ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, आपने देखा होगा कि तलापी लोग के अंदर जाती है, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर उसको पक्का किया गया है पूरा, दोनों साइड में उसमें कोटा स्टोन और बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूटरी को छोटा करके कि केनाल के आगे पीछे ग्रिलिंग वगैरह करके। लेकिन सुबह भी लोग वहाँ पे जितने भी अपने शॉपकीपर्स वगैरह हैं, अपनी शॉप के फूल या लिफाफे पॉलीथीन वगैरह वो सारे उसी में डालते हैं। लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने अगर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में लेना है और अपने शहर को साफ़ रखना है तो हमें पॉलीथीन वगैरह जो है हमें केनाल के अंदर नहीं डालने चाहिए। लोगों का अगर आप जितनी मर्जी ड्राइव चलाओ, जितनी देर तक लोग अपने अवेयर नहीं होंगे तो उतनी देर तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को आह्वान करूँगा कि हम जो पॉलीथीन वगैरह, जो फूल वगैरह हैं, वो हम कहीं डाल के उसको मिट्टी में या उसको कंपोज बना दें, उसको यूज़ करें खाद की तरह पे। अगर नहर में फेंकेंगे तो अल्टीमेटली वो गार्बेज वो आपका वो, अगर आपने देखा होगा कि नालियाँ भी जो आपकी चौक होती हैं उसमें मोस्टली जो है प्लास्टिक और पॉलीथीन की वजह से ही है। तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं वैसे ही अपना शहर साफ़ रखें। और ये तो हमारी कुदरत की एक नियामत देन है हमारे पास जो रणवीर केनाल है, इसको भी हम साफ़ रखें तो हमारे शहर की खूबसूरती बनेगी। सर, अभी कुछ देर में बैसाखी आने लगी है, क्या हमें कुछ सफाई यहाँ मिलेगी? नहीं, बैसाखी से पहले काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। आपने देखा होगा कि दोनों साइड पे लाइनिंग हो रही है, एक अच्छा वो बन रहा है केनाल का। आगे आपने देखा होगा कि पहले बिल्कुल साइड्स पे भी मिट्टी होती थी या पेड़ वगैरह लगे होते थे, वैसे ही स्लिपरी वगैरह था। अब लेकिन प्रॉपरली वो आरसीसी लाइनिंग है, रॉट आयरन्स हैं बीच में प्रॉपरली, और इनकी मेंटेनेंस भी अगले कुछ सालों के लिए जो कंट्रैक्टर इसको बना रहा है इरिगेशन वालों के पास ही है। और हमने एक प्रपोज़ल भी दिया हुआ है कि इस बार जो बैसाखी का मेला है केनाल के इस साइड लगाया जाए। और एक अच्छा, मेरे को लगता है कि वो भी हमने डीसी साहब से बात की थी उसके मेले के लिए भी, एक बैसाखी के आने देने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि एक अच्छा मेले के रूप में 2-3 दिन में एक अच्छे फेस्टिवल की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट किया। सर, लगभग कितने का प्रोजेक्ट है ये? ये जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट था ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ का था। ये पलोड़ा से लेके वहाँ तक इसमें लाइनिंग थी दोनों साइड की,
और जो ग्रिलिंग थी, जितने भी 8-9 ब्रिजेस आते हैं उसके ऊपर जो आपने देखा नेट वगैरह, नेट लगाने का पर्पज़ यही था कि लोग गाड़ी से चलते हुए या स्कूटी से चलते हुए अपना कूड़ा यहाँ पे ना फेंकें। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन में है, थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक शहर की खूबसूरती बनाए रखने के लिए फिर मैं आपके चैनल से आह्वान करूँगा कि लोगों को सफाई पसंद रहना चाहिए और अपने घरों का कूड़ा और अपने जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं वो कैनाल में नहीं फेंकने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी, जो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, जिन्होंने ठाना हुआ है कि जम्मू वेस्ट को बेस्ट बनाना चाहिए। अब देखना ये है कि ये केनाल प्रोजेक्ट 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये कब पूरा हो पाएगा। यानी कि मुझे लगता है कि मेरी होश में पहले ये एमएलए हैं जो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया है केनाल रोड को साफ़ करने के लिए, और केनाल रोड के साथ पूरी तरह से जहाँ पर वॉक स्टेशन है लाइनिंग करने के लिए। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट, जम्मू।